बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आपके वालिदैन को हमेशा खुश और खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही शॉर्ट वे में देसी घी बनाना आपको सिखाएंगे। बहुत ईजी रेसिपी है। दही मैंने जमा दी थी और उसके बाद मलाई जो थी उसको जमा के उसमें से मैंने मक्खन निकाला और मक्खन से ही मैं आपको देसी घी बनाने का तरीका बताऊँ। व्यूअर्स देखें, दही इसकी जम चुकी है। ये मलाई थी माशाल्लाह, तकरीबन 2.5 से 3 किलो मलाई थी जिसकी मैंने ये दही जमाई थी। तो अभी हम इसमें से मक्खन निकालते हैं। इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें माशाल्लाह दही कैसी ये थिक माशाल्लाह जमी हुई है और ज़बरदस्त मलाई है। अच्छा, अब हम इसमें जो है बर्फ़ वो हम ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें थोड़ा सा बर्फ़ ऐड करके हम इसे ना फेंट लेंगे इसमें से। मैं इसमें बर्फ़ आपको डाल के दिखाता हूँ। बहुत इजी वे में ये माशाल्लाह निकल जाएगी दही, इसका मक्खन है। अच्छा, ये देखिए इसको ऐसे करके हमने इसे आस्ता आस्ता अंदर इसके वो कर देना, दबा के फिर हमने से घुमाते रहना ऐसे थोड़ा सा। क्योंकि ज़्यादा मक्खन है इसलिए हमें इसी से करना पड़ेगा, और नहीं तो हम ग्राइंडर से कर सकते थे। ये ज़्यादा इसलिए उसमें काफ़ी देर लगेगी, इसे आराम से इसी में करते। ये देखिए ना मशीन बनाने के बाद ये देखिए मक्खन आना शुरू हो गया। ये देखिए ये सारा मक्खन आना शुरू हो गया इसमें। और ये देखिए इस तरह बस आपने करते रहना। ये देखिए माशाल्लाह ना ये हो गया रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए काफ़ी अच्छा बन चुका है। और मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ना मैंने ये निकाल लिया है मक्खन। इस तरह के आपने ये देखें काफ़ी सारा मक्खन निकला है। और इसमें इसका मलाई दही से निकालने का यही बेनिफिट होता है। डायरेक्ट मलाई से निकालते हैं जो मक्खन, हम घी निकालते हैं, हमें लस्सी नहीं बचती हमें। अब इसमें देखिए माशाल्लाह ये मैंने 2 बोतलें लस्सी की भी निकाल ली हैं। लस्सी आप पी रहे हैं, फिर कड़ी बनाएंगे इसकी, जो मर्ज़ी आप इससे लस्सी से करें। और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी निकला है। इसको हम बर्तन में डालेंगे घी डाल बनाने के लिए। अच्छा, ये मैंने ना निकाल के बर्तन में डाल लिया पतीले में। अब जो भी आपके पास बर्तन इसकी क्वांटिटी के मुताबिक अवेलेबल हो, तो ये मैंने भी पतीले में डाल लिया। इसको नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। तो अभी देखिए इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पकाने में। तो फिर उसके बाद ये मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने इसको करना है। अब ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो प्रोसीजर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने आग इसकी जो तेज़ नहीं रखनी, तेज़ आग नहीं करनी वरना ये उबल जाएगा जैसे दूध उबलता है। और आपने इसमें एक तो चम्मच हल्का हल्का चलाते रहना है ऐसे ना, ताकि ये नीचे ना लगे, वरना ये नीचे लग जाएगा और ये घी जो है नीचे से ये जल जाएगा इसका जो है। और कंटिन्यूसली इसके ऊपर ही खड़ा रहना पड़ता है, छोड़ के भी नहीं जाए इसे। और ढक्कन भी नहीं ढकना आपने इसका। अब ढक्कन ना ढके क्योंकि इसमें उबल जाना होता है। इस तरह बस आप इसमें चम्मच चलाते रहे हल्का हल्का। अब ये देखिए माशाल्लाह ना कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। मैंने बिल्कुल हल्की आँख की हुई है और ये हल्की आग पे माशाल्लाह ये बन रहा है। जलाएंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है ये बीच में ना। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल सही बन रहा है। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया। इसको मैं अभी बर्तन में निकाल लेता हूँ और इसको आपने छान लेना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे छानना है आपने। ये आपने इसे छलनी ले लेनी है और इसी से आपने इसको छान लेना है। हाँ, ये मैंने निकाल लिया सारा। ये देखिए माशाल्लाह ना। हाँ व्यूअर्स माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ये मेरा बच गया है और तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम जो है ये निकला है। बाकी मैं इसमें जो अपनी हमारी जो घी की बर्नी इसमें हम डाल लेंगे। और ये तकरीबन 2.5 किलो मलाई से ना तकरीबन 1.5 किलो या 3 किलो मलाई थी, तकरीबन 1.5 किलो घी हमारा निकल आया है माशाल्लाह। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है।
व्यूअर्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।